गुरु भक्ति योग। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में कहे, आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम है श्रद्धा। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें और अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाएं। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना, यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। दंभी शिष्य गुरु की आज्ञा भय के कारण मानता है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर, शुद्ध प्रेम के खातिर गुरु की आज्ञा का पालन करता है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। तारणहार गुरुदेव के श्री चरणों में शिष्यों की कृतज्ञता भरी प्रार्थना। जिन्होंने हमें शाश्वत परमात्म धन आत्म संपदा से संपन्न किया है, हम ऐसे गुरुओं को और तो क्या दे सकते हैं। मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं और ऐसी भावना कर सकते हैं कि हमारे जैसे और भी जीवों को आपकी अमृतवाणी का रसपान करने का अवसर मिले। आपका जीवन, आपका ज्ञान उनको भी प्रकाशित करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। परमेश्वर हम दोनों यानी गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। गुरु शिष्य का मंगल हो। शिष्य भी समर्थ हो, गुरु भी और समर्थ हो। शिष्य भी संयमी, गुरु भी संयमी। शिष्य भी श्रेष्ठ बने, गुरु भी और उन्नत हो। ऐसा परस्पर शुभ संकल्प करें। हमारे गुरुदेव स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। गुरुदेव का ज्ञान बहुतों तक पहुँचे और मानव जाति का उद्धार हो। हमारे गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आभा का प्रभाव समस्त ब्रह्मांडों में फैले और प्राणी मात्र उनसे लाभान्वित हो। उनके दिव्य कार्यों में हम अधिक से अधिक दायित्व लेकर उसका उत्तम ढंग से पालन करें, ताकि गुरुदेव के शरीर को आराम मिले, उनका समय बचे और वे अपने समय शक्ति को हमें और अधिक से अधिक लोगों को ब्रह्म ज्ञान व आत्मिक दिव्य अनुभूतियों के अमृत से परितृप्त करने में लगा सके।
ऐसा शुभ संकल्प तो श्रद्धा के साथ अर्पण कर ही सकते हो। कपड़ा देना, खड़ाऊ देना, मिठाई देना, यह तो बहुत हो गया। अब तो शुभ संकल्प ही दो। हम दोनों गुरु और शिष्य तेजस्वी हों, हमारी साथ साथ उन्नति हो। महर्षि याज्ञवल्क्य जी के चरणों में राजा जनक प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपने जो दिया है उसका बदला चुकाने के लिए मैंने जितने भी पुण्य कर्म या सत्कर्म किए हैं वे सब आपके श्री चरणों में अर्पित हैं। यह राज्य, मेरा परिवार और मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, आप चिरायु हों, आपका ज्ञान चिरकाल तक रहे और हम पर आपकी चिर कृपा सदा बरसती रहे। हे महाराज, आपने जो कुछ दिया है उसका बदला चुकाने का सामर्थ्य इन नश्वर चीज़ों में कहाँ। फिर भी मैं कृतज्ञ ना कहलाऊं, अतः दोनों हाथ और यह सिर आपके चरणों में समर्पित कर प्रार्थना करता हूँ कि पांचों कर्म इंद्रियाँ, पांचों ज्ञान इंद्रियाँ और मन से जो भी कुछ मुझसे हो सकता है उससे मैं अपने गुरुदेव को संतुष्ट करता हूँ। मेरी पांचों कर्म इंद्रियाँ, पांचों ज्ञान इंद्रियाँ और मन से ऐसी चेष्टाएं नित्य होती रहे कि जिनसे गुरुदेव का नाम रोशन होता रहे। मेरे गुरु का चित्त मुझ पर प्रसन्न रहे, उनका ज्ञान मेरे द्वारा भी प्रकाशित हो। तुम गुरु के लिए शुभ संकल्प करते जाओ, गुरु तुम्हारे लिए शुभ संकल्प बरसाते जाएं। हम वीरवान हों, बलवान हों, किसी परिस्थिति में फिसले नहीं, ऐसे अपने ब्रह्म भाव में रहें। हमारे गुरु ब्राह्म्य स्थिति में रहें। जो आप दोगे वही मिलेगा। गुलाब जो रंग देता है घूम फिर के उसके पास वही आ जाता है।